ये कुर्ता मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लाया था, लेकिन ये भी एकदम से पूरा झोला हो चुका है। देखिए कमर कमर से साइड कभी मतलब मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा मेरा पेट बेली फैट कम होगा और पैर थाई के फैट कम होंगे। लेकिन वॉक करने की वजह से मुझे इतना मतलब बड़ा ही इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है, जो कि मुझे लगता नहीं। पहले भी मैं वॉक करने जाती थी, मतलब जैसे ऐसा नहीं होता था कि 2 किलोमीटर या फिर एक चक्कर लगा के आ जाती, 1.5 से 2 किलोमीटर की वॉक करती थी। लेकिन आजकल मैंने वॉक की स्पीड भी बढ़ा दी है, वॉक का टाइम भी बढ़ा दिया है, कैलोरी भी हमारी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। वॉक करने के इतने अनोखे तरीके होंगे, इतनी मतलब जल्दी वजन कम हो जाएगा, मुझे पता नहीं होता। अगर मुझे पता होता तो भाई इतनी सारी एक्सरसाइज कर करके अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करती। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके वॉक पे ही चली जाती, जो कि मेरा जल्दी वजन कम हो जाता। पेट भी कम हो चुका है और ऐसा भी नहीं कि मैं खा पी भी रही हूँ, सब कुछ खा पी रही हूँ, जो भी हमारा मन कर रहा है सब कुछ खा रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपना थायराइड की गोली लेते हैं और वॉक पे निकल जाते हैं, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, कोई काम नहीं करना है। जिस दिन कोई काम नहीं करना तो उस दिन खुशी का हमारा ठिकाना नहीं रहता। मंथली प्रॉब्लम का आज दूसरा दिन है और मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जैसे मंथली प्रॉब्लम के टाइम बहुत ज़्यादा आलस लगता है, बहुत ज़्यादा नींद लगती है, सुस्ती लगती थी, मुझे भी लगती थी। लेकिन इस बार मैंने ये ठान लिया है कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है और मंथली प्रॉब्लम के टाइम पे भी ये करके दिखाना है कि हाँ, कितने भी दर्द रहें, कितने भी पेन रहें, हमें हर दर्द से जीतना ही जीतना है। अगर मैं 2 दिन ये नागा कर देती, ऐसा नहीं नागा छुट्टी आराम आपको देना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे होता है ना, एक आदत सी बन जाती है। 2 दिन अगर हम आलस कर लेते हैं ना, तो तीसरे दिन भी हमें आलस आलस ही लगेगा। फिर ये होता है ना कि मन हट जाना होता है उस चीज़ से, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। ठंड के मौसम में जो भी पसंद है, अपने मन की चीज़ें खाना पीना, पहनना ओढ़ना, खुशियाँ मनाना। और सुबह सुबह एक ये भी बहुत बड़ा काम होता है, अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो ना। देखिए वॉक की स्पीड आप देख सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि आपकी कैलोरी इतनी ज़्यादा कैसे बर्न होती है, क्योंकि मेरी वॉक की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इससे मुझे लगता है कैलोरी बर्न होती है, या फिर मेरे शरीर में फ़ैट बहुत ज़्यादा होंगे, अभी भी मेरे शरीर में फ़ैट होंगे, इसकी वजह से मेरी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। क्या रीज़न है क्या नहीं, मुझे ये सब तो नहीं पता है। इसलिए मैं वॉच पहन के जाती हूँ, ताकि मैं खुद भी श्योर हो जाऊँ कि मेरी कितनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, मुझे कितना ज़्यादा खाना चाहिए। इससे ये पता होता है कि मैंने इतनी कैलोरी बर्न की है, मुझे इतनी चीज़ें पूरे दिन में लेनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। और जब मुझे थायराइड था ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पीरियड से होती है, जो कि 6-6 महीना गायब ही रह जाता था, पता नहीं कहाँ होता था। मुझे ऐसा लगता था इतना सारा हमारा वजन है, मोटापा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे कहते हैं जिसका शरीर कमज़ोर हो उसको मंथली प्रॉब्लम की दिक्कत होती आता नहीं। तो यहाँ पे आज मैंने ज़्यादा वॉक नहीं की है, 5.5 किलोमीटर से, यानी 6 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 318 मैंने कैलोरी बर्न की है। 1 घंटे की वॉक की है, इससे ज़्यादा वॉक नहीं की है, घर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी गुनगुना किया है, अदरक और जो है सिर्फ और अदरक पानी है, ये बिल्कुल मतलब सिंपल है। उसके बाद हम सिप सिप करके अपना आराम से पानी पियेंगे, फिर अपने दिनचर्या में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आज बच्चों की है छुट्टी, तो कोई ज़्यादा भागम भाग वाला काम नहीं है। जिस दिन छुट्टी रहती है काम तो रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सुबह सुबह जैसे उठ करके सब्जी काटना, बच्चों के लिए छौंकना, बनाना, रोटियां बनाना, ये सब काम करके फिर वॉक पे जाते हैं। सब्जी उब्जी कट करके फिर रात को ही कट करके रख लेते हैं। छुट्टी के दिन ये झंझट नहीं रहता। छुट्टी के दिन सबसे पहले अपने खुद के लिए टाइम निकालो, उसके बाद सबके लिए करो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अदरक वाला पानी पी करके फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ, और बेटे के लिए मैं ओट्स बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय अच्छे से खौल चुकी है। चाय का आनंद तभी आता है जब ये पूरी खौल जाती है। पहले तो मैं सुबह सुबह उठ करके ना अपने लिए टाइम निकालना, ना कहीं पे वॉक पे जाना, उठ करके एक भगोना चाय बनाना और सबके लिए ब्रेड के साथ सबको चाय परोस देना, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन आजकल के बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, हमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चे समझदार हो चुके हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो आइए आप लोग भी चाय हमारे साथ जुड़ जाइए। आज मैंने थोड़ी सी चाय ली, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, मतलब छोटी वाली गिलास में ली है चाय। पहले क्या होता है, मतलब बड़ी गिलास हो चाहे छोटी गिलास हो, चाय उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे ओट्स बनने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा दूध डाल दिया है, ओट्स डाल देंगे। सिर्फ गोलू खाएंगे ओट्स, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी चाय पी चुके हैं पतदेव जी के साथ। पतदेव जी हमारे भी कहते हैं अरे इतनी पतली तो हो गई हो, थोड़ा सा चाय हमारे साथ पी लोगी तो कोई मोटापा नहीं बढ़ जाएगा। तो फिर मैं सोचती हूँ भाई इतने प्यार से कह ही रहे हैं, तो वैसे भी चाय में हमारी चीनी नाम मात्र की होती है। चाय सिर्फ चाय होती है, मतलब वो दूध होता है, उसमें अदरक होती है, चीनी बिल्कुल कम होती है। तो यहाँ पे गुड़ वाला ओट्स बनकर तैयार हो चुका है बेटे के लिए। बेटी तो क्या खाएगी क्या नहीं, वो भी अपना नमकीन नमकीन खा लेगी, उठेगी। उसको ये ओट्स नहीं पसंद है, नमकीन वाले ओट्स उसको पसंद है। तो हमारे घर में सबको अलग अलग तरीका है भैया, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। क्या किसको पसंद आएंगी
क्या नहीं। तो बेटों को मैंने बना करके दे दिया ओट्स, इसमें थोड़ा सा काजू बादाम कट करके डाल दिया है। और पूजा पाठ तो आजकल करना है नहीं, सीधे स्नान करके किचन में आ चुके हैं, पूजा पाठ से फुर्सत है। और यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है। अब मैं निकालती हूँ सब्जियाँ जो कुछ इसमें मिलाने वाली होंगी। तो 2 टमाटर निकाल लेती हूँ। मैं पूछ रही थी क्या ही बनाऊँ, रिक्वच रखा हुआ है, किसको खाना है रिक्वच, किसको नहीं खाना है। फिर मैंने कहा बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनके लिए मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और मैं क्या खाऊंगी मेरा भी ये डिसाइड नहीं हो रहा था। तो बस मैंने थोड़ा सा आलू कट किया है। मैंने कहा मेरा भी पता नहीं अभी सब्जी वब्जी खाने का मन करेगा क्या करेगा, दोपहर तक मूड बदल जाता है। कभी कभी ना मीठा खाने का इतना ज़्यादा ज़ोर से मन होता है कि क्या बताऊँ। तो मीठा खाने के लिए मेरे घर में कोई और मीठा नहीं, सिर्फ गुड़ ही आता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने कट करके धुल करके कपड़े पर रख दिया, अच्छे से इसका पानी क्लीन हो जाएगा। तो आलू गोभी की मैं थोड़ी सी रस्सा वाली सब्जी बना दूँगी, इससे सब लोग चावल भी खा लेंगे और सब लोग रोटी भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं हरी धनिया की पत्ती अलग अलग कट कर रही हूँ, थोड़ी सी सब्जी में डालने के लिए, थोड़ी सी प्याज के साथ पीसने के लिए। तो यहाँ पे 2 प्याज को मैंने कट कर लिया है। और जो धनिया की पत्ती की डंठल होती है उसको आप फेंके नहीं, डंठल भी बहुत अच्छी होती है। और फिर से मैं स्लैब को क्लीन कर लेती हूँ। आप लोग पूछते हैं आपका किचन इतना ज़्यादा क्लीन कैसे रहता है। तो हमारे पतिदेव जी कहते हैं सारा टाइम तो तुम यही किचन का स्लैब ही पोंछने में बिताती हूँ। मैंने कहा क्या करूँ भाई, मुझे गंदगी नहीं पसंद होती है। गंदगी रहती है ना तो देख के ही मन ऐसे हो जाता है कि कोई भी काम ना ही करूँ जब तक किचन साफ़ सुथरा ना हो। तो यहाँ पे प्याज व्याज कट करने के बाद मैंने कहा चावल धुल करके भी कुकर में डाल देते हैं। चावल हो दाल हो, आप उसे आधे घंटे पहले ही धुल करके रख दो तो अच्छे से फूल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनता है। तो थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। तो चावल अभी भर करके रख दिया है। सबसे पहले सब्जी में छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, उसमें कसूरी और मेथी जीरा डाला है। उसके बाद आलू और क्या कहते हैं गोभी को मैंने भून दिया है। आज हम फ्राई करके नहीं बना रहे हैं, फ्राई करके बनाने से बहुत ज़्यादा तेल लग जाता है और बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाना है। तेल खाना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। उसके बाद आलू गोभी फ्राई होने के बाद इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिया है, इसको भी भून देंगे। ये सिंपल तरीका है, टेस्टी सभी तरीके से सब्जियां होती हैं, जैसे ही आप बनाओ स्वाद वही रहता है। बस फ्राई करके बनाओ तो थोड़ा सा अलग रहता है, आप साथ में भून के बनाओ तो थोड़ा सा अलग रहता है। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है आपको खाना कैसा है, कैसे आप खाना पसंद करते हैं। अलग अलग तरीके से बनाओ, अलग अलग तरीके से खाओ, ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है। टाइम भी कम लगता है और सब्जी भी जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे धनिया की डंठल, प्याज, इसको पीस करके मैंने डाल दिया है। तो फिर जैसे हमारा अदरक लहसुन वो भुन चुका था, उसके बाद मैंने प्याज भून करके डाल दिया है। तो एक एक चीज़ मैं पीस रही हूँ, एक एक चीज़ डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया, नमक डाल के और ये जो प्याज और धनिया की पत्ती का पेस्ट है खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। और साथ ही साथ हम ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, 3 ही मसाले हमारे मसाले में जाते हैं। चौथा मसाला जो होता है हमारा घर का पिसा हुआ होममेड मसाला होता है, जिसमें सौंफ, धनिया, जीरा और भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब पीस करके रखती हूँ। उसको 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। तो इसको भी अब भुनने देते हैं। फटाफट से हम टमाटर भी पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा सब्जी और मसाला दोनों एक साथ भुन जाएगा। बाद में इसमें हम गर्म करके पानी डाल देंगे, इसी अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पे टमाटर भी पीस लेते हैं। 2 टमाटर मैंने लिया है, काफ़ी ज़्यादा इससे खट्टी खट्टी सब्जी बनेगी। ठंड का मौसम है ना, तो जो टमाटर कच्चे कच्चे आते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं, तो सब्जियों में एक अलग तरीके से खटास होती है। और ठंड के मौसम में कोई सब्जी बनाओ, कोई चावल बनाओ, कोई रोटी बनाओ, लेकिन गर्मा गर्म खाने का उसका स्वाद ही अलग रहता है। तो अब गरम गरम बनाओ, गरम गरम खाओ तो सब चीज़ें अच्छी लगती है। ठंडे हो जाने के बाद कुछ भी अच्छा बनाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी मैंने ऐड कर दी है। बस इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। 2-3 मिनट इसको खूब अच्छे से भूनते हैं ढक करके। जो क्या कहते हैं गोभी थी ना, उसको बार बार ढक के भूनने से उसका गोभी का फूल पूरा का पूरा एकदम से भरता हो चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, रहेगा हमारी सब्जी में भी, सब्जी में ही उड़ करके कहीं जाएगा नहीं। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाहे आप थोड़ा सा और पानी डाल दो या फिर लोटपुट सब्जी बनाओ, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दो। देखो बढ़िया कितना ज़्यादा टिम लग रहा है। थोड़ी देर इसे पकने देते हैं। और साथ ही ये थोड़ा सा गर्म पानी बचा हुआ था, जो मैंने सब्जी में पानी डाला था ना, वो थोड़ा सा बच गया था। मैंने कहा फेंकने से अच्छा इसे पी लेते हैं। और जब सब लोग घर में रहते हैं ना, तो सब लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ भैया गर्मा गर्म खाना खा लो, गरम गरम रोटियाँ बन रही, क्योंकि मुझे गरम गरम ही पसंद होती। तो मैंने मोटी मोटी छोटी छोटी रोटियाँ बनाई। सबसे पहले बच्चों को खाना लगाया, उसके बाद पतिदेव जी को खाना खिलाया। ये देखिए बढ़िया, कितनी बढ़िया लग रही है टिम ना आलू गोभी की सब्जी, फर्स्ट क्लास। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दो। गोभी के फूल थोड़े से फूट चुके हैं लेकिन खाने में स्वादिष्ट था।
सबको खाना वाना खिलाया। मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था, मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, आज मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था, सब्जी वब्जी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो भाई अपना फेवरेट दही रोटी खाते हैं। तो मैंने कटोरी भर करके दही ली है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है। ठंड के मौसम में दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती। दही दूध मेरा भी फेवरेट है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो दही हो चाहे दूध हो। बच्चे आजकल गोलू को जुकाम हो रखा है तो इसलिए वो दही नहीं खा रहे हैं, ठंड के मौसम में दही से बच रहे हैं। मैंने 2 रोटी लिया, आराम से बढ़िया से बैठ करके मतलब कि आराम से ही आपको खाना खाना चाहिए, भागम भाग में खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आज दही रोटी खा करके मुझे ऐसी भयंकर नींद आई ना कि मैं सोने की सोई गई। बच्चे कह रहे मम्मी उठ जाओ, कितनी देर सोओगी। फिर मैं उठी, फटाफट से दूध का डिब्बा उठाया और तुरंत वॉक पे निकल गई थी। वॉक करके आई, दूध गर्म होने के लिए रखा। ज़्यादा कुछ बनाने को ज़रूरत नहीं है, शाम को हमारे घर में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। फिर सबसे पहले मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। खाना खाने के बाद मैंने गुनगुना पानी लिया है। आज मैंने थोड़ा सा खाया है रिकवच और चावल। तो उसके बाद मैं गर्मा गर्म पानी पीऊँगी। आप लोग सोचते हैं प्रतिमा का रिकवच कब तक चलेगा, भाई मुझे बहुत पसंद है, मैंने फ्रिज में रख दिया है, जब हमारा मन करेगा तब हम आराम से खा लेंगे। थोड़ा सा रिकवच, थोड़ा सा चावल रोटी के साथ। वैसे तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लॉग का एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। और चेहरे की स्माइल देख के आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि प्रतिमा कितनी ज़्यादा खुश है, आत्मा से, मन से और शरीर से भी पतली हो गई ना, पतली हो गई। हाँ बच्चे कह रहे मम्मी आजकल आप जीरा पानी, सौंफ पानी नहीं पी रहे। मैंने कहा कि अब वैसे भी इतना सारा वजन कम हो गया है, बहुत ज़्यादा फैट कटर ड्रिंक पियेंगे तो एकदम से तार बिजली जैसे हो गए तो फिर तो एकदम से गड़बड़ ही हो जाएगा। तो बहुत सारी मुझे तैयारी भी करनी है, अभी सोना नहीं है लेकिन ब्लॉग का एंड करेंगे, सुबह के लिए तैयारी करनी है। रात का डिनर हो चुका है। रात के डिनर में मैंने खाई थी रिकवच, जो कि मैंने बनाया था, जो कि मेरा फेवरेट है। देख सकते हैं सामने कितना तेज, जब मैं बोलने आती हूँ ना तो एकदम पानी आरओ से सब लोग भरने लग जाते हैं, फिर उसकी आवाज़ ऐसे छुन 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 करके आती है।